हेलो बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं ये एक आपके सामने प्रॉब्लम लिखी हुई है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की है। डेली छोटी छोटी मैं ऐसी प्रॉब्लम पूछता हूँ शॉर्ट्स के थ्रू या उनके सॉल्यूशंस के फिर वीडियो में देता हूँ। तो उसी सीरीज में ये एक प्रॉब्लम लिखी हुई है, व्हाई करंट डज नॉट डिक्रीजेस व्हेन पासिंग थ्रू ए रेजिस्टर। जैसा आप जानते हैं कि हर एक रेजिस्टर की एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, जो करंट के फ्लो में अपोज करता है। इसके बावजूद भी चाहे वो छोटा रेजिस्टर हो या बड़ा रेजिस्टर हो, इट मीन उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू लो हो या हाई हो, फिर भी एक एंड से जो भी करंट एंट्री कर रही है दूसरे एंड से उतनी ही क्यों एग्जिट करती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपसे पूछा था और आपका रिप्लाई मांगा था। तो चलिए मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं, इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं कि क्यों ऐसा होता है। तो आप ऐसा मान सकते हैं, करंट को सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट से मान सकते हैं। लेट अस सपोज मैं ऐसा मान लूं कि हमारे पास कोई एक वाटर की ट्यूब है, वाटर ट्यूब है, इसका अपना कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया हो सकता है। बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ले लिया है। एक यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होगा P1 एंड P2। अगर इस ट्यूब में प्रेशर डिफरेंस होगा तभी इससे लिक्विड फ्लो होगा। मैं लिक्विड दिखा देता हूं यहाँ पर। और आपको पता है यहाँ पे अगर फ्लूइड्स चैप्टर आप पढ़ चुके हैं तो जब स्ट्रीम लाइन फ्लो मेंटेन होगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो, जब स्ट्रीम लाइन फ्लो मेंटेन होगा तभी यहां पर बर्नौलीज थ्योरम, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अगर आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आगे आपको पता चल जाएगा। जो लोग पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन पूछा है तो उनका 11 खत्म हो गया होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी और स्ट्रीम लाइन फ्लो आपको वहां पे बताया जाता है फ्लूइड्स में। तो अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो मेंटेन है तो यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस का P1 इज ग्रेटर देन P2। जैसे प्रेशर डिफरेंस के कारण यहाँ पे वॉल्यूम यानी लिक्विड फ्लो होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट जो है dV/dt, इसी को हाइड्रोस्टैटिक करंट कहा जाता है। तो ये हाइड्रोस्टैटिक करंट है। अब आप ऐसा मानिए स्ट्रीम लाइन फ्लो तभी मेंटेन होता है जब ट्यूब पूरी फिल हो चुकी होती है और आपका लिक्विड जो होता है आइडियल एंड नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड होता है। ठीक है, आइडियल लिक्विड में दो प्रॉपर्टी होती है, नॉन विस्कस एंड नॉन कंप्रेसिबल। और आप यहां जानते हैं, अगर आपने पॉइजनस थ्योरम पढ़ी हो तो उसमें बताया गया है कि लिक्विड के फ्लो में ये ट्यूब एक अपोज करती है और उसका एक हाइड्रोस्टैटिक रेजिस्टेंस भी होता है। इसका फॉर्मूला होता है 8 η L/πr⁴। ठीक है, तो ट्यूब के में लिक्विड के फ्लो में ट्यूब एक अपोज क्रिएट करे, इसको हाइड्रोस्टैटिक रेजिस्टेंस कहते हैं, इसकी वैल्यू ये होती है। इसके बावजूद भी अगर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी आप जानते हैं तो पर सेकेंड जितना हाइड्रोस्टैटिक करंट यानी वॉल्यूम रेट फ्लो एक एंड पर होगा, दूसरे एंड से पर सेकेंड उतना ही निकलना है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। वॉल्यूम रेट फ्लो सेम होगा क्योंकि लिक्विड कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो यहाँ प्रेशर डिफरेंस के कारण आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम रेट फ्लो हो रहा है और वॉल्यूम एक एंड पे जितना एंट्री करेगा दूसरे पे उतना एग्जिट करेगा, क्योंकि ट्यूब ऑलरेडी पहले से भरी है और लिक्विड कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसा ही एनालॉजी आप यहाँ पे बता सकते हैं करंट के फ्लो में कि अगर कोई एक कंडक्टर है और कंडक्टर में एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जा रहा है V1 एंड V2, कंडक्टर में एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फ्लो होता है और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो कंडक्टर का जो मटेरियल है वो भी करंट के फ्लो में, चार्ज के फ्लो में अपोज क्रिएट करता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, लेकिन इसके बावजूद भी जैसा आपने यहां देखा कि एक एंड से जितना चार्ज एंट्री करेगा दूसरे एंड से उतना चार्ज एग्जिट करेगा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टेंस की वैल्यू से इंडिपेंडेंट होगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एंट्री करेंगे एक सेकंड पे, दूसरे क्रॉस सेक्शन से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो जाएंगे। तो इसका ये मतलब नहीं कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला वही यहाँ निकलेगा। आप सोचिए जो लिक्विड यहाँ एंट्री किया है क्या वही लिक्विड यहाँ पे निकलेगा? नहीं, पहले यहाँ वाला एंट्री करिए, इसको पुश कर देगा। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन यहाँ एंट्री किया है वही सेम इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे नहीं बढ़ता, वो आगे बैठे इलेक्ट्रॉनों को पुश करते जाते हैं। तो इस टाइप से फ्लो में कोई चेंज नहीं आता, रेजिस्टेंस कितना भी क्यों ना हो। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। इसमें रेजिस्टर की वैल्यू छोटी हो या बड़ी हो, दोनों ही केसेस में एक एंड पे जितनी करंट एंट्री करेगी यानी पर सेकेंड जितने इलेक्ट्रॉन एंट्री करेंगे तो दूसरे एंड से पर सेकेंड उतने इलेक्ट्रॉन एग्जिट करेंगे, यानी कि करंट के फ्लो में कोई चेंज नहीं आएगा। पर सेकेंड एंट्री इक्वल टू पर सेकेंड एग्जिट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो करंट जो एंड 1 पर होगी स्टार्टिंग पर, वही करंट एंड 2 पर होगी। सिमिलरली यहाँ जितना लिक्विड यहाँ पर सेकंड एंट्री करेगा उतने लिक्विड यहाँ पर सेकंड बाहर होगा। तो आप बहुत से ऐसे यहाँ कॉन्सेप्ट हैं रिलेटेड जिसमें कि आप करंट को आप हाइड्रोस्टैटिक्स यानी कि लिक्विड से कंपेयर करके उसके आंसर दे सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा। अगर आप ऐसी और भी चीज सीखना चाहते हैं तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सिखाए जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।